दो भैया हैं, नल और नील। बाल्यकाल में उन्हें ऋषि का आशीर्वाद मिला है। उनके स्पर्श किए हुए बड़े बड़े विशाल पत्थर भी जल में तैरेंगे। इस तरह सागर सेतु बनाइए और अपनी सेना सहित प्रभु पार जाइए। अब यह भी विचार करने योग्य प्रसंग है। पत्थर को अगर नल नील छू दें तो वह पानी में तैरने लगता है। ऐसा आशीर्वाद ऋषियों का प्राप्त है इन वानर वीरों को। पत्थर पार करने वाला नहीं है। कोई न डूब रहा हो तो उसके गले में पत्थर बांध देते ताकि डूबे। अच्छा, पत्थर की एक विशेषता है, आप कितना ही ऊंचा फेंको, चाहे जितना ऊंचा पत्थर फेंके, लेकिन गिरेगा धरती पर। अब ऊंचा कितना पत्थर आप फेंक सकते हैं, यह आपकी शक्ति और सामर्थ्य पर निर्भर है, पर ऊपर जाकर आएगा नीचे। ये पत्थर क्या है? यह पत्थर कर्म का स्वरूप है। कितने ही ऊंचा कर्म करें, पत्थर कितना भी ऊंचा फेंका जाए अंत में नीचे ही आता है। कर्म कितना भी ऊंचा किया जाए, पर कर्म अपनी ऊंचाई का फल देने के बाद लाएगा नीचे ही। हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया, ऊंचा कर्म, पवित्र कर्म पुण्य है, और पुण्य ऊंचा से ऊंचा कर्म पुण्य है, और पुण्य ले जाता है स्वर्ग में। लेकिन अंत में क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विसंति। क्षीणे पुण्य, पुण्य क्षीण होने पर फिर मृत्यु लोक। स्वर्ग का सुख भोगने के बाद भी यह कर्म लाता नीचे ही है। चाहे जितना ऊंचा कर्म हो, लाएगा नीचे ही। पुण्य ऊंचाई तक पहुंचाता है, पर उसके बाद फल देने के बाद फिर नीचे ही लाता है। और इसीलिए यह जो कर्म है, यह डुबाता है। कर्ता का अभिमान व्यक्ति को डुबाता है। अच्छा, एक अद्भुत बात कही लेकिन इस प्रसंग में, कि अगर इन पत्थर को नल नील छू दें तो ये डुबाने वाला पत्थर पार करने वाला बन जाता है। यह भवसागर में तैरने लगता है, ना खुद डूबता है, ना इसका आश्रय लेने वाले को डुबाता है। लेकिन पत्थर को नल नील छू दें। अब बहुत गंभीर बात श्री तुलसीदास जी महाराज मानो इस प्रसंग के माध्यम से कहते हैं कि कर्म को अगर नल नील छू दें, और नल नील कौन है? का बोध और वैराग्य, विवेक और वैराग्य। क्योंकि कर्म के साथ दो समस्याएं जुड़ी हैं, अहमता और ममता। अहमता और ममता, मैंने किया, मेरा है। और ये कर्म के साथ जुड़ी हुई अहमता ममता ही व्यक्ति को भवसागर में डुबाती है। पर बोध और वैराग्य इसे छू दे, यही नल नील है। अगर बोध कर्म को छुएगा तो कर्म तो रहेगा, अहमता मिट जाएगी। और वैराग्य अगर इस कर्म को छुएगा तो कर्म तो रहेगा, ममता मिट जाएगी। बोध और वैराग्य के स्पर्श से कर्म से जुड़ी हुई अहमता ममता मिट जाती है। लेकिन यह बोध वैराग्य कहां से मिला हो? पढ़कर, समझकर? नहीं, ये बोध और वैराग्य प्रयास का परिणाम नहीं है, प्रसाद है। लरिकाई गुरु आशीष पाई, गुरुदेव का लरिकाई ऋषि आशीष पाई। बाल्यकाल में ऋषि का आशीर्वाद मिला हो
और कितना बढ़िया संकेत है। ये बोध और वैराग्य तो गुरुजनों के आशीर्वाद से ही जीवन में आते हैं। अच्छा, आशीर्वाद मिला कब? का बचपन में मिला। और कितना सुंदर संकेत है कि जिनमें बालकवत सरलता हो, उन्हीं को गुरुदेव की कृपा से उन्हीं के जीवन में बोध और वैराग्य सहज प्रकट होता है। लरिकाई ऋषि आशित पाए और वो स्पर्श कर। लेकिन फिर वही एक बात है, क्या पत्थर तैरने तो लगे, पर संत महापुरुषों से, भक्त जनों से एक बात सुनी जाती है कि एक पत्थर उत्तर तो दूसरा दक्षिण, एक पूरब एक पश्चिम तैर तो रहे हैं पर इकट्ठे नहीं है, तो पुल कैसे बने? श्री हनुमान जी ने युक्ति बताई, एक पत्थर पर रा, दूसरे पर मां लिखो, राम नाम, अहमता ममता दो, और बोध वैराग्य दो, और श्री राम नाम के अक्षर दो। अच्छा, एक अद्भुत बात है, राम नाम तीनों से जुड़ा हुआ है, जो कर्म के द्वारा निष्काम कर्मयोग का पुल बनाकर पार जाते हैं, उसमें भी श्री राम नाम की प्रधानता। और भगवान के चरणों का आश्रय लेने वाले विभीषण जी जो पार हुए, उनमें भी राम राम तेई सुमिरन कीना, वहां भी राम नाम की विशेषता। और हनुमान जी ज्ञान मार्ग से ऊपर उठकर गए, देहाभिमान से ऊपर उठ गए तो वहां भी राम नाम की प्रधानता। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही। और इसीलिए जो श्री राम नाम का आश्रय लेते हैं, उनको ज्ञान तक नहीं जाना पड़ता, ज्ञान उन तक पहुंचता है। जो राम नाम का आश्रय लेते हैं, उन्हें भक्ति तक नहीं जाना पड़ता, भक्ति उन तक पहुंचती है। और जो राम नाम का आश्रय लेते हैं, उन्हें निष्काम कर्मयोग तक नहीं जाना पड़ता, निष्काम कर्मयोग उन तक। यह श्री राम नाम ही ऐसा अद्भुत है। भगवान के अन्य नाम भी हैं, यद्यपि प्रभु के नाम अनेक, लेकिन वे सब मंत्र हैं, और श्री राम नाम महामंत्र है। अच्छा, देवताओं का मंत्र से संबंध है, देवता मंत्र के बस। आहा, जो देवताओं से जुड़ा हो वो मंत्र, और जो महादेव से जुड़ा हो वो महामंत्र। जो जपत महेश काशी मुकुति हेतु उपदेश। अच्छा, आप विचार करके देखें, सबके अपने अपने मत हैं और सबके अपने अपने मत की कीमत है। पर बड़े बड़े विचारवान भी यह अपने जीवन में अनुभव करते हैं कि बहुमत तो उनके साथ होगा, पर सर्वसम्मति नहीं है, मतैक्य नहीं है। यह भी अच्छी बात है, लेकिन एकमात्र श्री राम नाम ऐसा है कि इसके बारे में सब एक। श्री राम नाम की विशेषता यह है कि राम नाम आपको उसी में दृढ़ करेगा जो आपका लक्ष्य है। क्यों? आम का अपना फल है, जामुन का अपना फल है, पर कल्प वृक्ष का कोई अपना फल नहीं है। आप जो चाहो वही फल है। और इसलिए नाम राम को कल्प तरु कलि कल्याण निवास, जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसी नाम। श्री राम नाम कल्प वृक्ष। संपत्ति चाहो संपत्ति दे, प्रतिष्ठा चाहो तो प्रतिष्ठा दे। श्री राम नाम से किसी ने पूछा आप क्या देंगे? राम नाम महाराज कहते हैं आप क्या चाहते हैं, जो चाहे। इसीलिए भाई, चाहे कोई उड़कर समुद्र पार करना चाहे श्री हनुमान जी की तरह ज्ञान निष्ठा से, और चाहे कोई भगवान के चरणों का आश्रय लेकर भक्ति पूर्वक संसार सिंधु पार करना चाहे, या निष्काम कर्मयोग के द्वारा संसार सिंधु का संतरण करना चाहे, पर सबका बल है एकमात्र श्री राम नाम। यह सार है। सो मूरख जो करन चहले, वानर कटक उमा में दी, असमें सुना श्रवण दस कंधर, पदम 18 जूथ। अब इतनी भीड़, बाकी कहां जाए? तो कुछ कपि नभ पंथ उड़ाए, कुछ वानर आकाश में उड़ उड़कर जा रहे हैं। अब जिनमें सामर्थ्य वो उड़कर चले जाए, और जिनमें भीड़ में
प्रवेश करके निकलने की शक्ति हो, पुल पे चढ़ गए। अब जो बेचारे न उड़ सकते हैं और न भीड़ में जुड़ सकते हैं, बेचारे उन्होंने राम जी की ओर देखा, हम तो निर्बल हैं। भगवान ने कहा कि तुम्हारे लिए पुल हम अभी बनाते। श्री राम जी समुद्र की ओर देखने लगे। राम जी समुद्र की ओर देख रहे और श्री राम जी को देखने के लिए जल जंतु, राम जी समुद्र की ओर देख रहे हैं और जल जंतु राम जी के दर्शन के लिए बाहर निकला। प्रकट भये सब जलचर ब्रह्म, जल जंतु बाहर आ गए, समुद्र जल पर छा गए और इतने इतने विपुल रूप में आए, तिनकी ओट न देखी है बार, जल नहीं दिखाई दे। किसी ने जल जंतुओं से कहा कि तुम जलचर हो, समुद्र में ही रहने वाले हो, आज समुद्र से बाहर कैसे आ गए? समुद्र से बाहर कैसे आ गए? जल जंतुओं ने कहा कि समुद्र में डूबने के लिए ही समुद्र से बाहर निकले, समुद्र में डूबने के लिए ही समुद्र से बाहर निकले हैं। का किस समुद्र में डूबोगे? श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, छवि समुद्र हरि रूप बिलोक, छवि सिंधु, छवि समुद्र, श्री राम जी को देखा। हम जिस जल में रहते हैं खारा है, और राम जी ऐसे छवि समुद्र हैं, वहां माधुर्य ही माधुर्य है। मधुरा नखिलम मधुरम, श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने मधुराष्टक, भगवान मधुर हैं। तो आप कहेंगे कि वो तो श्री कृष्ण भगवान के लिए लिखे, हमारे बाबा ने राम जी के लिए लिखे और उन्होंने कहा कि भगवान मधुर हैं। किससे? तुलसीदास जी बोले हमसे क्या, जनक जी से पूछो। मूर्ति मधुर मनोहर देखे, ये मधुर हैं, छवि समुद्र है। तो छवि समुद्र हरि रूप बिलो। अब तो भगवान ने वानरों से कहा कि दूसरा पुल तैयार है, निकलो। वानर बोले वाह महाराज, हमें भरोसा नहीं होता, हम इसलिए ही डूबने मरने के लिए, जिस जल जंतु पे पांव रखे वही डुबकी ले जाए, हमें इन पे भरोसा नहीं, इससे हमारा पत्थर वाला पुल ही ठीक। राम जी मन ही मन सोचने लगे। लक्ष्मण जी ने मन ही मन कहा, जीव का यही दुर्भाग्य है, उसे अपने पुरुषार्थ पर तो भरोसा है, भगवान की कृपा पर भरोसा नहीं है। पुल का भरोसा और ये जल जंतुओं जो पुल बना उस पर भरोसा नहीं। भगवान ने कहा एक बात है, क्या? परीक्षा कर ले, इस कृपा के पुल की परीक्षा कर ले। वानरों ने उन पर पत्थर गिराए, वृक्ष गिराए, पर प्रभु ही बिलो करे ही न काज, वे हिलते ही नहीं। जो भगवान के रूप रस में डूब गए, उन पर कितने भी प्रतिकूलताओं के पर्वत गिरे, कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियों के पत्थर बरसे, वृक्ष गिरे, लेकिन जो भगवान के रूप रस में डूबे वे हिलते नहीं है, प्रभु ही बिलो। और तब वानरों को भरोसा हो। राम जी कहते हैं मैं यहां भगवान शिव की स्थापना करूं। भगवान शिव को नहीं शिव समान प्रिय। यद्यपि भगवान कहते सब मम प्रिय, क्योंकि सब मम उपजा, सब मुझे प्रिय है। लेकिन एक इतनी सुंदर बात भगवान कहते हैं जो हम लोगों के हृदय को आनंदित कर देती, हम लोगों के हृदय को हर्षित कर देती। भगवान कहते सब मम प्रिय, लेकिन श्री अवधवासी सब में नहीं है। हमारे भगवान विशेष, सब पर राम राय सिर खाए, सब में नहीं, सबसे परे।
उन जैसा राजा कौन। और भूमि नगरी सर्वत्र पर अयोध्या विशेष, अवधपुरी विशेष। देखो हर जगह की पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है, ऊपर गई हुई चीज को नीचे खींच लेती है, लेकिन पृथ्वी की आकर्षण शक्ति सीमा रेखा को पार कर जाए तो फिर पृथ्वी नीचे नहीं खींच पाती। इसका अर्थ है सभी जगह की पृथ्वी नीचे खींचने की शक्ति तो रखती है ऊपर की चीज को, पर जो ससीम हो। और धन्य है अयोध्या की धरती, इसने तो असीम को नीचे उतार लिया। राम जी बड़े चक्र, इसलिए विशेष भगवान यद्यपि कहते हैं सब मम प्रिय, सब तो मुझे प्रिय हैं, लेकिन अवधवासी भक्ति के कारण सब गुण आ जाते हैं, सब गुण। कैसे? श्री हनुमान जी से माता जानकी ने कहा, सुन सुत सदगुण सकल तव हृदय बसहु हनुमान। बोले ये आशीर्वाद तो उन्होंने दिया जिन्होंने ब्रह्मा को बनाया है, इसलिए ब्रह्मा के बनाए हुए विधान यहां काम नहीं करे। और जब जानकी माता ने कह दिया सुन सुत सदगुण सकल तव हृदय बसहु हनुमान, तो तुलसीदास जी ने भी लिख दिया सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। सकल गुण, तो भगवान समर्थ सर्वज्ञ। देखो समर्थ कैसे, ऐसी सामर्थ्य किसी में नहीं। सर्वज्ञता सामर्थ्य, देखो जो मरे नहीं उसको अमर कहते हैं, जो मरे नहीं अमर देव। और ये ऐसे है कि जो न मरे उसे भी मार दे, जो न मरे अमर हो। देव अमर है और काम देव है, काम देव। तब से तीसर नयन उघारा चितवत काम भय उज्जरी छारा। तो अमर को भी मार दे, ऐसी सामर्थ्य किसने? अरे मरण धर्मा को तो कोई मार दे, लेकिन अमर को मार दे। एक अद्भुत बात, सामर्थ्य तो देखो, जो नहीं मर सकता था उसे तीसरा नेत्र खोलकर देखकर मार दिया, और जो विष खाकर सभी मर सकते हैं, तो विष को कंठ में रखकर अमर। ऐसी सामर्थ्य किसकी? प्रभु समर्थ। और एक बात और है, जिसको विधाता ने न दिया उसे ताज पहना दिया, ना दिया सवार। देखो श्री नारद जी ने कहा, कहे मुनीष हिमवंत सुन जो विधि लिखा लीलार, देव तनुज नर नाग मुनि को न मेटन हार। राम जी ने कहा इन शिव जी का नाम होगा रामेश्वर। राम जी के जो ईश्वर वो रामेश्वर। तो शंकर भगवान प्रकट हो गए, नहीं रामेश्वर का यह अर्थ नहीं, राम जिसके ईश्वर वह रामेश्वर। राम का जो ईश्वर वह रामेश्वर, यह राम जी कहते हैं। और शंकर जी कहते हैं नहीं, राम जिसके ईश्वर वह रामेश्वर। तो विद्वान ब्राह्मणों ने कहा कि जो राम सो ईश्वर। शंकर जी में राम जी में शंकर जी समाये हुए हैं। ऐसे भगवान देवाधिदेव महादेव की स्थापना करते हैं। और कहा जो गंगा जल चढ़ाएंगे उन्हें मेरा लोक प्राप्त होगा, मेरी प्राप्ति होगी। ये रामेश्वर दर्शन कर रहे हैं। ते तन तज मम लोक। भगवान ने इस तरह शिव जी को स्थापित किया। और यही कारण कि केवल बाहर ही प्रतिष्ठा नहीं की, मन के मंदिर में भी प्रतिष्ठित किया। इसीलिए राम जी जब लंका विजय के बाद पुष्पक विमान में बैठकर श्री सीता जी के संग लौट रहे थे, तो उनसे कोई कुछ न भी पूछे तो भी प्रभु श्री जानकी मैया से बार बार कहते, श्री सीता जी विमान में बैठकर जरा यह देखिए, ये हड्डियों का ढेर दिखाई दे रहा, अस्थियों का ढेर हाँ दिख रहा है। हनुमान अंगद के मारे रणमा परे निशाचर भारे। ये हनुमान जी ने और अंगद जी ने इतने राक्षसों को मारा, देखो उनकी हड्डियों का ढेर।
श्री सीता जी बड़ी प्रसन्न। अब विमान थोड़ा आगे बढ़ा, भगवान ने कहा श्री जानकी जी देख रही ये वह स्थान है, कौन सा? लक्ष्मण यहाँ हत्यो इंद्र जीता। लक्ष्मण जी ने यही मेघनाद श्री जानकी जी ने कहा। लेकिन मुस्कुराते हुए श्री किशोरी जी ने पूछा कि प्रभु हनुमान जी और अंगद जी ने जो किया सो आपने बताया, और लक्ष्मण जी ने मेघनाद को मारा, वह स्थान भी आपने बताया, पर आपने क्या किया? अपने बारे में भी बताओ। तो राम जी कह सकते थे कि इन्होंने छोटे मोटे, लेकिन रावण कुंभकर्ण को तो हम नहीं। राम जी क्या कहते? हाँ हाँ, बड़ी सुंदर बात। राम जी कहते, कुछ कहते ही नहीं। श्री सीता जी बहुत बार पूछती हैं कि आपने क्या किया, आपने क्या किया? भगवान ने कहा बताएंगे, बताएंगे। तो बताएंगे क्या, ये तो जगह निकली जा रही है। हम राम जी ने कहा कि हमने यहाँ कुछ किया ही नहीं, तो कुछ तो बताइए। अब श्री सीता जी जब तक पूछे और भगवान टालते रहे, तब तक समुद्र के उस पार से इस पार विमान आ गया। तब तक राम जी बोले किशोरी जी आप यही पूछ रही हैं कि मैंने क्या किया? अब वो जगह आ गई है। और जैसे इस पार आए तो प्रभु ने कहा यहाँ सेतु बांध्यो और थाप्यो शिव सुख धाम, सीता सहित कृपा निधि शंभु कीन प्रणाम। राम जी ने कहा कि मैंने वहां कुछ नहीं किया, मैंने जो किया था तो यहाँ किया, और वहां जो कमाल होते हुए दिखाई दिया वो तो यहाँ जो बैठे हैं इनके कारण हुआ है। यह राम जी, यह राम जी की साधुता। इसलिए भाई भगवान कहते हैं मैंने स्थापित कर लिया इसे शंकर जी को, और शंकर जी गुरुदेव। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, और गुरुदेव की महिमा मानो भगवान अपने चरित्र के द्वारा बताते हैं। तो और जगह जाने से कुछ कुछ मिलेगा, कुछ कुछ। लक्ष्मी माता के पास जाएंगे धन मिलेगा, सरस्वती माता के पास जाएंगे बुद्धि मिलेगी, दुर्गा जी के पास जाएंगे शक्ति मिलेगी। लेकिन अगर सब चाहिए तो राम जी कहते हैं कि हमारे पिताजी कहे, महाराज श्री दशरथ गुरु वशिष्ठ जी से यह कहे कि जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, तेजन सकल विभव बस करही। और यह केवल सुनी हुई बात नहीं, मोहि सम यह अन भयउ न दूजे, सब पाय रज पायन पूजे, तेजन सकल विभव बस करही। और भगवान अपने गुणों के द्वारा कहते हैं कि आप भी अपने जीवन में संत को, वैष्णव को, भक्त को, गुरु को अगर हृदय में प्रतिष्ठित कर लेंगे तो सकल सुमंगल दान सब पायं रज पायन पूजे। तो राम जी के गुणों से यह प्रेरणा मिलती है, और राम जी के गुणों से जो जुड़ जाएगा, सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि के तरहि भव सिंधु बिना जल जान। इसी के साथ यह वाक्य पुष्पांजलि।